नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सुशील कुमार आज उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम। आज हम लोग मेंडल के नियमों पर चर्चा करेंगे। आनुवंशिकी के नियम, मेंडल के जो प्रथम नियम है उस पर चर्चा करेंगे। मेंडल का प्रथम नियम यह कहता है कि जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जलकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संतानें संकर प्राप्त होती है, जिनमें एक लक्षण छिपा रहता है, दूसरा प्रकट होता है। जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी और जो प्रकट होता है उसे प्रभावी कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संतानें संकर प्राप्त होती है। संकर प्राप्त होती है। संकर प्राप्त होती है, जिनमें एक लक्षण प्रकट होता है। प्रकट मतलब दिखाई देता है, प्रकट होता है तथा दूसरा छिपा रहता है। दूसरा छिपा रहता है। जो प्रकट होता है, जो प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो छिपा रहता है, जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। उसे अप्रभावी कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संतानें संकर प्राप्त होती हैं, जिनमें एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा छिपा रहता है। जो प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, थियरी को समझेंगे। जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले, लक्षण कैसे हो? विपरीत हो। मतलब ये कैपिटल टी हो गया और इधर हो गया स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का विपरीत है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी का विपरीत है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब समझ लेते हैं। कैपिटल टी मींस होगा टाल, टाल माने लंबा, और स्मॉल टी माने होगा टिनी, टिनी मींस बौना। अब इसके दोनों जीन जो है वो कैपिटल टी है, मतलब ये शुद्ध लंबा पौधा है। कैसा है? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। अब इसके दोनों जीन स्मॉल टी है तो ये शुद्ध बौना है।
शुद्ध बौना है। ठीक,